गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, रात को दूध में एक चीज मिलाकर 2 दिन पी लो। शरीर की सारी कमजोरी, खून की कमी, थकान, आलस्य सब दूर हो जाएगा। शरीर ऊर्जावान और तंदुरुस्त हो जाएगा। वह कौन सी चीज है? चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अद्भुत नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाने से आपकी कई बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल से आपको ताकत मिलेगी, आपके जोड़ मजबूत बनेंगे और जोड़ों का दर्द भी जड़ से खत्म हो सकता है। इसके साथ ही यह नुस्खा आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होगा। खास बात यह है कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक चीजें आपके घर पर ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों, आजकल मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कई बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। शुरुआत में हम इन्हें बहुत ही सामान्य समझते हैं, लेकिन समय के साथ यह बीमारियां गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। फिर हमें इन बीमारियों के इलाज के लिए महंगे अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर हमें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और कई बार पूर्ण लाभ भी नहीं मिलता। आजकल जो दवाइयां हम लेते हैं उनमें कई तरह के केमिकल होते हैं। यह केमिकल उस वक्त तो आराम दिलाते हैं, लेकिन बाद में शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके अंग्रेजी दवाइयों से बचना चाहिए और मां प्रकृति से मिलने वाली औषधियों का उपयोग करना चाहिए। मां प्रकृति हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है और इसके आंगन में उगने वाली हर औषधि संजीवनी बूटी के समान होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उन विशेष औषधियों के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे मिलकर यह नुस्खा तैयार होता है। चलिए बिना देर किए इस जानकारी भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक गांव में एक आयुर्वेद के झता थे, जिनके पास लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर दूर से आया करते थे। एक दिन जब वह गुरु अपने आश्रम में ध्यान मग्न बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक नवयुवक आया। उसकी उम्र करीबन 21 वर्ष थी, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा और कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगा। हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे हर समय कमजोरी महसूस होती है। हाथ पैरों में दर्द रहता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। मैं थोड़ा सा भी काम करूं तो शरीर थक कर चूर हो जाता है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह स्थिति सुधर सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े स्नेह से बोले, पुत्र, चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका नियमित रूप से पालन करने पर तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो बीमारियां तुम्हें कमजोर कर रही हैं, वे भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, इसे पूरी लगन और संयम के साथ करना होगा। गुरु की बात सुनकर युवक के चेहरे पर राहत और उत्सुकता दोनों झलक उठी। वह बोला, गुरुवर, कृपया जल्दी से वह नुस्खा बताइए ताकि मैं जल्द ही अपनी स्थिति सुधार सकूं। तब गुरु ने उसे उन विशेष औषधियों के बारे में बताना शुरू किया, जिनका सेवन करने से उसकी समस्याएं दूर हो सकती थीं। गुरु की बातों को ध्यान से सुनते हुए युवक ने कहा, ठीक है गुरुवर, मैं आपकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और आगे बताने लगे, बेटा, हमारे शरीर में पानी की कमी से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, डिहाइड्रेशन और ऊर्जा की कमी। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो न केवल तुम्हारे शरीर को ताकत देगा, बल्कि ऊर्जा का भी संचार करेगा। इसे बनाना आसान है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली हर औषधि अत्यंत फायदेमंद है। गुरु ने कहना शुरू किया, बेटा, इस नुस्खे की पहली चीज है दूध। आप गाय, भैंस या बकरी का दूध ले सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो गाय का दूध सबसे अच्छा रहेगा। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, क्वालम, विटामिन डी और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को बहुत लाभ होता है। दूध में मौजूद विटामिन बी बॉन्ड लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है
और अमीनो एसिड सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का निर्माण करता है, जो अच्छी नींद के लिए लाभकारी है। दूध पीने से कब्ज से राहत मिलती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा कम होता है, दिमाग तेज होता है, बाल मजबूत होते हैं और तनाव व अवसाद में भी कमी आती है। इसके बाद गुरु ने दूसरी औषधि का परिचय देते हुए कहा, बेटा दूसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है सौंफ। सौंफ आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। यह पित्त को शांत करती है, शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करती है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और यह पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और एसिडिटी को दूर करने में मददगार है। गुरु ने कहा, बेटा अब मैं तुम्हें इस नुस्खे में और कौन कौन सी औषधियां डालनी है इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि इन सब का मिलकर किया गया उपयोग तुम्हारे शरीर को संजीवनी शक्ति देगा। गुरु ने युवक से कहा, बेटा सॉफ्ट में कम कैलोरी होने के बावजूद औषधीय गुणों का भंडार होता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है और सौंफ में पॉलीफिनोल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं। आयुर्वेद में सौंफ को वात और पित्त को शांत करने, भूख बढ़ाने, पाचन में सहायक और शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभकारी बताया गया है। यह बुखार, गठिया, आंखों के रोग, कब्ज, पेचिश और बवासीर जैसे रोगों में राहत देने के साथ साथ पेट की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। गुरु ने कहा, अब तीसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बेहद प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटोरी, एंटी स्ट्रेस और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, दिमाग की कार्य क्षमता में सुधार होता है, तनाव कम होता है, अच्छी नींद आती है और शरीर को ताकत मिलती है। यह कई बीमारियों को ठीक करने और उनके लक्षणों को कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद गुरु ने चौथी और शादी का परिचय देते हुए कहा, बेटा चौथी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है छोटी इलायची। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और डायबिटिक गुण होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण मोह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और इसकी खुशबू से तनाव कम होता है। इलायची में मौजूद कार्डामोनिन तत्व कुछ प्रकार के कैंसर में कीमो प्रिवेंटिव एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। इसके एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं और मूत्राशय के संक्रमण को कम करते हैं। इसके अलावा यह दिल की सेहत में सुधार करती है और शरीर को साफ करती है, जिससे जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं। गुरु ने युवक से कहा, बेटा इस नुस्खे की पांचवी चीज है अदरक। अदरक में भरपूर एंटायरॉक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर के डीएनए को क्षति से बचाते हैं। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों जैसी पुरानी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। साथ ही यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। अदरक जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द और सूजन को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को सुधारता है, जिससे भूख भी खुलती है और शरीर में ताकत आती है। सर्दियों में अदरक का सेवन विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गुरु ने कहा, अब आखिरी और सदी जो इस नुस्खे में चाहिए वह है धागे वाली मिश्री। मिश्री में प्राकृतिक मिठास होती है जो रिफाइंड चीनी से कहीं ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है और इसकी तासीर ठंडी होती है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है और इसमें मौजूद फाइबर पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच को दूर करने में मदद करता है। मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर है जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और लोहा। इसका सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर की कमजोरी दूर होती है। इसे गन्ने और खजूर के रस से तैयार किया जाता है जो इसे प्राकृतिक मिठास प्रदान करता है। फिर गुरु ने आगे कहा, धागे वाली मिश्री में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद माना गया है और इसका शीतल प्रभाव मोह के छालों को भी कम करता है।
इसका सेवन शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। आयुर्वेद के अनुसार गर्म दूध में मिश्री और इलायची मिलाकर पीने से दूध के पोषक तत्व 2 गुना हो जाते हैं, जो शरीर को गहराई से पोषण देता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें इस नुस्खे को बनाने की विधि बताता हूं, जिसे तुम ध्यान से सुनो। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले तुम एक पतीला लो और उसमें 1 गिलास दूध डालो। फिर इसे चूल्हे या गैस पर धीमी आंच पर पकने के लिए रख दो। जब दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, आधा चम्मच टूटा हुआ अदरक और 1 छोटी इलायची, जिसे तुम बारीक कूट कर डाल सको, डाल दो। फिर इन सभी चीजों को दूध में अच्छे से मिक्स कर दो और हिलाते रहो ताकि सब अच्छी तरह से मिल जाए। अब दूध को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दो। जब दूध अच्छे से उबल जाए तो गैस या चूल्हे को बंद कर दो और पतीले को उतार लो। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दो और फिर एक ग्लास में छलनी की मदद से छान लो। जब दूध हल्का गर्म रह जाए तब उसमें 1 छोटी चम्मच धागे वाली मिश्री डाल दो और अच्छे से मिला लो। फिर इसे पी लो। गुरु ने कहा, अब इस दूध को पीने का सबसे अच्छा समय सुबह या रात को सोते समय होता है। अगर तुम इसे सुबह पीते हो तो यह तुम्हें पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखेगा। अगर रात को सोने से पहले पीते हो तो यह तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा और तुम बहुत अच्छी नींद ले पाओगे। यह तनाव को भी कम करेगा और तुम्हारी नींद में सुधार करेगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, लेकिन बेटा, इस दूध को पीते समय कुछ बातें याद रखना जरूरी है। पहली बात, अगर तुम्हें दूध पचाने में दिक्कत होती है या अगर तुम्हें दूध से एलर्जी है तो तुम इस दूध की जगह बादाम का दूध या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसे अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना, क्योंकि कई बार ऐसी दवाइयां चल रही होती हैं जिनके साथ यह नुस्खा ठीक नहीं रहता। इससे शरीर में कुछ संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा इस नुस्खे में अश्वगंधा भी है, तो इसका सेवन गर्भवती महिलाओं और उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए जो अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं। इसके अलावा जिनको डायबिटीज है उन्हें मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें दूध में मिठास चाहिए तो तुम उसमें 3-4 खजूर डाल सकते हो। इससे दूध में मिठास आ जाएगी और वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी। गुरु ने अंत में कहा, बेटा, तुम यह नुस्खा सिर्फ 7 दिन तक इस्तेमाल करो और देखना तुम्हारी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम हमेशा ऊर्जा से भरे रहोगे। युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। अब मैं इस नुस्खे का पालन करूंगा और जिन लोगों को मेरी तरह की समस्याएं हैं उन्हें भी इस नुस्खे के बारे में बताऊंगा ताकि वे भी ठीक हो सके। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो न सिर्फ तुम्हारा भला होगा बल्कि उन सभी का भी भला होगा। इसके बाद गुरु अपनी ध्यान साधना में लीन हो गए और युवक अपने घर को लौट गया। वह गुरु द्वारा बताए गए नुस्खे का पालन करता है और धीरे धीरे उसकी सारी बीमारियां जड़ से ठीक हो जाती हैं। वह अपना जीवन स्वस्थ और सुखपूर्वक जीता है। मेरे साथियों, मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे घर में ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जो महंगे से महंगे फलों से भी ज्यादा लाभकारी हैं, आपकी सब्जियों से भी ज्यादा गुणकारी है, ऐसी 2 चीजें जो आपको फल और सब्जियों से ज्यादा लाभ देती हैं। फल और सब्जियां अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तब भी आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप फल और सब्जियों के साथ इन 2 चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपसे कोसों दूर रहेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं, जिनका इस्तेमाल अगर आप नियमित रूप से शुरू कर देते हैं तो उससे आपको इतने फायदे मिलेंगे जितने आपने कभी सोचे नहीं होंगे, और यह दोनों चीजें आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएंगी और फायदों में यह अव्वल रहेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। इसके फायदे इतने ज्यादा होंगे कि मानो आपकी उम्र सी रुक जाएगी। आप उम्र से ज्यादा जवान दिखाई देंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहेंगे। अगर आप रोजाना अच्छा और ताजा फल खाते हैं और अच्छा आहार नियमित रूप से लेते हैं तब भी आप बीमारियों से और शरीर की हानियों से नहीं बच पाएंगे।
लेकिन अगर आप इन दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन अपने स्वस्थ जीवन की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे और कई सारी बीमारियों और शरीर की हानि से बच जाएंगी। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक नगर में स्वास्थ्य के विषय पर प्रवचन दे रही थी। वो लोगों से कह रही थी कि जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, डिजिटल हीरा में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके खाना पीन के जो आदतें हैं, उसका जो खाना पीना है वह बिल्कुल बदतर होता जा रहा है। आज से ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है। अगर हम 50 से 20 साल पहले की बात भी करें तो उस समय जो चीजें हम छूते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, आज वह सब चीजें आम हो चुकी हैं। आजकल जो हम खाना पीना खाते हैं वह कम से कम 30 से 60 दिन पुराना होता है और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा पुराना होता है। और यही वजह है कि इस तरह के खाने को खाने से ना तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, ना हमारे अंदर इनसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और ऐसी चीजों को खाने से हमें नुकसान ये होता है कि हमारे अंदर बहुत ही जल्दी बुढ़ापा, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु को प्रणाम करते हुए बोलता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को खाने से हम बीमार पड़ते हैं, तो अब इस जमाने को तो हम नहीं बदल सकते हैं। हम चाहकर भी बिल्कुल 100% शब्द चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आजकल तो फल और सब्जियां भी शुद्ध प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए इनमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन सबको पकाने के लिए कई तरीके के केमिकलों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमें तो शुद्ध सब्जियां और फल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में इनका क्या उपाय है? उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को और उस सभा में बैठे सभी लोगों को इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आजकल के जमाने में शुद्ध फल और सब्जियों का मिलना बहुत कठिन है और यह भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की सब्जियां और फल अपने घर पर ही पैदा कर लें। तो ऐसे में आज आपको मैं 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से भी ज्यादा फायदेमंद है। और वह 2 चीजें आपके मिलावटी फलों और सब्जियों से होने वाले आपके शरीर के नुकसान को रोकने का कार्य भी करेगी। यह 2 चीजें आपके रक्त का शोषण करेगी। यह इस रास्ता को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। आपकी स्किन को बेहतर करती है, आपको युवा बनाए रखती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है और बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से और बीमारियों से आपको बचाए रखती है। आगे वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वो 2 चीज आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, अपने रूटीन में लानी है। वो है नीम और हल्दी की गोलियां। और यह गोलियां आपको खुद ही अपने घर पर अपने आप बनानी है और इनको इस्तेमाल करना है। तभी आपको इससे शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिलेगी। सुबह खाली पेट दिन की प्रथम वस्तु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और यह आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। यह आपके शरीर की एक एक कोशिका को प्रभावित करती है। अनेक लाभ इससे आपको मिलते हैं, लेकिन इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसका निर्माण कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, कितनी अवधि तक प्रयोग करना है। पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको इसके सही फायदे मिल पाएंगे। आज मैं आपको इस विषय के बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं, इसलिए मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा के लिए। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में यह विशेष गुणकारी रहने वाली है। हम आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। बचपन में हमें फोड़े फूंसी बड़े होते थे और हमारे घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था। तो हमारी माता जब भी हमें कहीं भी फोड़े फूंसी होती तो नीम का बक्कल छाल लेकर उसको घिस करके उसका पेस्ट बनाती थी और उनको घाव पर लगाती थी। उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे और कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर नहीं होती थी। इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती थी, दर्द कम होना शुरू हो जाता था। साथ ही साथ हम 4 पत्तियां नीम की चबा लिया करते थे, उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे। इसी प्रकार से आप समझें कि जो यह गोलियों का प्रयोग हम यहां पर कर रहे हैं, इससे त्वचा से संबंधित अनेकों विकारों में आपको लाभ मिलता है और त्वचा अच्छी होनी शुरू हो जाती है।
तो एक तरीके से आप समझें कि यह एंटी रेजिंग का काम करती है। आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ त्वचा पर आपको मिलने वाले हैं। दूसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझें कि यह रक्त शोधक होती है। रक्त में जब इम्प्योरिटीज बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है तो वह रक्त आपके शरीर के जिस भी जंग तक जाता है उस अंग को वह गलत तरीके से प्रभावित करना शुरू करता है। अब डिटॉक्स के बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हम अपनी आंतों को और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए यह गोलियां विशेष उपयोगी हैं। यह रक्त शोधक होती है, उनको साफ करने वाली होती है। यह लाभ इससे विशेष प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझें कि यह पितृजक होती है, यानी कि आपके शरीर से पित्त को यह बाहर निकालने वाली होती है। आप यह समझिए कि जब आपके शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप वृद्ध अवस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। आप अनुभव भी करेंगी, जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बनता है उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है, शरीर में बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, आंखें कमजोर होने लगती हैं, बाल खराब होने लगते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। इस तरीके के प्रभाव होते हैं। गहरा प्रभाव पाचन पर भी बढ़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो क्षारीय प्रभाव है, अलकायदा प्रभाव है, शरीर में उसको बढ़ाओ। इसलिए फलों व सब्जियों का प्रयोग करने के लिए आपको अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम करने और डिब्बा बंद चीजों का इस्तेमाल करने से आपको रोका जाता है। जंक फूड को कम करने के लिए आपको कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो। तो यह जो गोलियों का प्रयोग आप करेंगे यह पितृजक होती है। इससे शरीर में पित्त कम होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। चौथे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझिए कि यह पाचन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। कहा गया है कि यह दीमक का कार्य करती है और अरुण जी को समाप्त करती है। दीपक यानी कि जठराग्नि को बढ़ाती है। आपकी जितनी जठराग्नि बढ़ेगी उतना ही पाचन अच्छा होगा, उतना ही अधिक न्यूट्रिएंट्स आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही अधिक बल बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो यह पाचन को इंप्रूव करता है, बेहतर बनाता है। पाचन को और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, उस स्थिति में भी यह बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होता है। इसके आगे वह बोल भिक्षु कहते हैं। हल्दी और नीम की गोलियां, इनका एक बड़ा ही सुंदर और बेहतर गुण यह भी होता है कि यह पैरासिटीज को समाप्त करती है और साथ ही साथ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी समाप्त करती है। गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है तो पाचन भी अच्छा होता है और शरीर का सिस्टम भी बेहतर बनता है। ब्लड शुगर लेवल को यह कंट्रोल करती है, नीचे की तरफ लेकर के आती है और जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए तो यह परम उपयोगी है। इसका बहुयाद में प्रयोग भी किया जाता है जो कि डायबिटीज की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। वो लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो उस स्थिति में यह आपके लिए काम करेगा। इसके आगे वह बोथ ब्रिक्सु कहते हैं। यह थे इन गोलियों के लाभ। अब आगे हम जानते हैं और यह समझते हैं कि इसको कैसे, कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और इन गोलियों को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप यह समझें कि इन गोलियों को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास नीम का वृक्ष है, आपके घर पर है, घर के आसपास कहीं भी है, जहां से आप 2-3 दिन में नीम की पत्तियां ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नीम की नई पत्तियां लेनी है। ऐसी पत्तियां जो अभी अभी उगी हैं और पूरी तरह बड़ी नहीं हुई है, उनको एक ग्राइंडर में डाल लेना है और ग्राइंड करना है। उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं। उसमें अगर आपको पानी अधिक लगता है तो निचोड़ करके उसकी गोलियां बना लेनी है। उसकी गोलियां एक जाएगी। इन गोलियों को आप अधिकतम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और हल्दी में 2 चम्मच पानी डाल लेना है और उसको भी इसी तरीके से पेस्ट बनाकर उसकी भी गोलियां बना लेनी है। हल्दी के पेस्ट को बनाते समय उसका ध्यान रखें, उस पेस्ट को थोड़ा टाइट रखें ताकि उसकी गोली बन जाए। इसको आप 5 दिन के अंतर पर बना सकते हैं।
यानी कि बनाया गया 5 दिन के अंदर अंदर प्रयोग किया, फिर से 5 दिन के बाद बना लिया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि जिनके आसपास नियम का वृक्ष नहीं है, दूर से जाकर उनको नियम की पत्तियां लानी पड़ती है। तो उनको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको नियम की पत्तियां लेकर के आनी है और उनको दूध में रख देना है। 2 दिन में वह सूख जाएंगी। सूखा करके उनको ग्राइंड कर लेना है। आपको नियम की पत्तियों का यह पाउडर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और इसकी गोलियां बना लेनी है। इस तरीके से पानी मिला करके हल्दी की भी गोलियां बना लीजिए। फिर इन गोलियों को आपको धूप में रख देना है और 2-3 दिन में यह सूख जाएगी। जब यह सूख जाए तो इनको आप लंबा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको आप 15 से 20 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। 20 दिन के अंतर पर आप फिर से नहीं बना सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने आपको 2 तरीके बताए। पहला यह है कि नियम पास में है तो 5 दिन वाला प्रयोग, और अगर आपके पास नियम नहीं है तो 20 दिन तक लगभग आप इसको ऐसे चला सकते हैं। ऐसे आप गोलियां बना लें। इसके आगे वह बोथ बिक्स कहते हैं। अब आप सब यह जानो कि इसकी सही मात्रा क्या है जो आपको लेनी है। सही मात्रा के लिए आपको लगभग 10 दिन तक इतनी बड़ी गोलियां बना लेनी है जितना कि एक छोला होता है। छोले जो भी बनाए जाते हैं उसका जो एक छोला होता है उसके आकार की बना लेनी है और इसको 10 दिन तक प्रयोग करना है। यानी कि 10 नियम की गोलियां, 10 हल्दी की गोलियां बड़े आकार की बनाई जाएगी और उसके 10 दिन के बाद आपको निरंतर प्रयोग में करना है। उसका आकार जो होगा वह भुना हुआ चने जितना होगा। यह छोटे आकार की गोलियां होगी और यह छोटे आकार की एक गोली नीम की और एक गोली हल्दी की आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट हल्के से गर्म पानी के साथ लेनी है और इसके बाद आपको लगभग 1 घंटे से आधा घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। तो इस तरीके से आपको इनका प्रयोग करना है। कई व्यक्तियों के मन में प्रश्न होता है कि इससे स्पर्म सेल तो डैमेज नहीं होते हैं। अधिक मात्रा में नियम का प्रयोग अगर आप करेंगे तो संभावना है, लेकिन जो हमने आपको मात्रा बताई है वह 100% सुरक्षित है। इसके बारे में आप कोई भी संशय ना रखें। इस तरीके से बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह के समय ही इसका प्रयोग आपको करना है। अगर आप कुछ भी खा लेते हैं तो उसके बाद अगर आप सोएं कि इसका प्रयोग करें तो आपको नहीं करना है। ऐसी स्थिति में यह आपको लाभ की जगह नुकसान भी कर सकती है। यह गोलियां जो है वह सेलुलर लेवल पर भी काम करती है। कोशिकाओं को यह शुद्ध करती है, बेहतर करती है, प्रिपेयर करती है, लेकिन वह तभी जब आप इसको खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपको यह बनाना है और ऐसे से आपको प्रयोग करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमस्ते दोस्तों, बुद्धाहा इंस्पायर में आपका हार्दिक स्वागत है। एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो, उस थकान को याद करो जो सुबह उठते ही तुम्हें घेर लेती है, उस कमर दर्द को जो हर कदम पर तुम्हें रोकता है, उस कमजोरी को जो तुम्हारे शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में घर कर जाती है। कभी सोचा है क्यों हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है? क्यों कमर दर्द हमें रातों की नींद चुरा लेता है? क्यों कमजोरी हमें अपने सपनों से दूर ले जाती है? बुद्धा इंस्पायर पर हम मानते हैं कि हर दर्द एक संदेश है। एक संदेश कि हमें अपने शरीर और मन की देखभाल करनी है। एक संदेश कि हमें प्रकृति की ओर लौटना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, शरीर एक मंदिर है, इसकी देखभाल करो क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। बुद्धा हमें सिखाते हैं कि शांति और ताकत बाहर नहीं हमारे अंदर होती है। और आज बुद्धा इंस्पायर पर मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाने जा रहा हूं जो न सिर्फ तुम्हारे कमर दर्द और कमजोरी को दूर करेगा बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति देगा। यह रास्ता है दूध में मिलाकर पीने वाली एक चीज, हल्दी, अश्वगंधा, शहद, केसर या इलायची। यह प्रकृति के वह उपहार हैं जो हमारे शरीर को ताकत और मन को सुकून देते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं,
यह एक माइंडफुल रिचुअल है, एक ऐसा रास्ता जो बुद्धा की सीख से प्रेरित है। सादगी, बैलेंस और आत्मगरुकता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था अमित। अमित एक ऑफिस वर्कर था। दिन भर की भाग दौड़ ने लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना और तनाव ने उसकी कमर को तोड़ डेच दिया था। हर सुबह वह दर्द के साथ उठता, कमजोरी उसे घेरे रहती। वो दवाइयों पर निर्भर हो गया था, लेकिन दवाइयां सिर्फ दर्द को दबाती थीं, ठीक नहीं करती थीं। एक दिन मैंने उससे कहा, अमित, बुद्धा की सीख को आजमा, प्रकृति की ओर लौट। मैंने उसे बताया कि दूध में हल्दी मिलाकर पीने से न सिर्फ उसका कमर दर्द कम हो सकता है, बल्कि उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। अमित ने इसे हल्के में लिया, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने कोशिश की। हर रात वह एक गिलास गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पीने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज में एक अलग सी चमक थी। उसने कहा, भाई, मेरा कमर दर्द कम हो गया है। मैं सुबह तरोताजा उठता हूं और सबसे बड़ी बात, मेरा मन शांत रहने लगा है। अमित ने सिर्फ एक ड्रिंक नहीं पिया था, उसने एक माइंडफुल रिचुअल अपनाया था। बुद्धा इंस्पायर का मकसद यही है। हम तुम्हें वह रास्ता दिखाते हैं जो तुम्हारे शरीर और मन को जोड़ता है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 7 चमत्कारी फायदे बताऊंगा जो दूध में हल्दी, अश्वगंधा या अन्य प्राकृतिक सप्लीमेंट्स मिलाकर पीने से मिलते हैं। ये फायदे सिर्फ कमर दर्द और कमजोरी तक सीमित नहीं, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, यह वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो शायद तुम उस शांति और ताकत को मिस कर दोगे जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। बूढ़ा इंस्पायर पर हम आधे अधूरे रास्ते नहीं चलते, हम पूरा कमिटमेंट लेते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरी एक मौसी थी, शांति जी। उम्र के साथ उनका शरीर कमजोर हो गया था। कमर दर्द उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। वो हर दिन दवाइयां खाती थी, लेकिन दवाइयों से सिर्फ नींद आती थी, राहत नहीं। एक दिन मैंने उनसे कहा, मौसी, बुद्धा की सीख को आजमाओ, प्रकृति में जवाब है। मैंने उन्हें दूध में अश्वगंधा मिलाकर पीने की सलाह दी। मौसी ने हंसकर कहा, यह पुराने नुस्खे अब क्या करेंगे? लेकिन मेरे बार बार कहने पर उन्होंने कोशिश की। हर सुबह वो एक गिलास दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा मिलाकर पीने लगी। कुछ महीनों बाद मैं उनसे मिला। उनकी चाल में एक नई ताकत थी, उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा कमर दर्द तो कम हुआ ही, लेकिन मैं अब पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हूं। मौसी ने सिर्फ एक ड्रिंक नहीं पिया था, उन्होंने बुद्धा की सादगी और माइंडफुलनेस को अपनाया था। बुद्धा इंस्पायर पर हम यही सिखाते हैं, स्वास्थ्य सिर्फ शरीर की बात नहीं, ये मन, आत्मा और प्रकृति का बैलेंस है। आज हम जिन 7 फायदों की बात करेंगे वो हैं कमर दर्द से राहत, कमजोरी को अलविदा, इम्यूनिटी की ताकत, मन की शांति, जोधों की मजबूती, पाचन की सुगमता, त्वचा की चमघर। फायदे को मैं बुद्धा की सीख, कहानियों, साइंस और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ समझाऊंगा। बुद्धा इंस्पायर पर हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम शांति और ताकत का रास्ता दिखाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, हर दिन एक नई शुरुआत है, अपने शरीर और मन को प्यार दो। तो दोस्तों, तैयार हो? बूढ़ा इंस्पायर की इस जर्नी में चलो। दूध और प्रकृति के उपहारों को अपनाकर अपने कमर दर्द और कमजोरी को अलविदा कहते हैं। ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला चमत्कारी फायदा है कमर दर्द से राहत। गौतम बुद्ध ने कहा था, दर्द को समझो लेकिन उसे अपना मालिक मत बनने दो। कमर दर्द सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं, यह तुम्हारे मन को भी थका देता है। हर कदम पर वो चुभन, वो जगधन तुम्हें रोकती है। लेकिन प्रकृति के पास इसका जवाब है, दूध में हल्दी या अश्वगंधा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, रवि। रवि एक ड्राइवर था। दिन भर चलाने की वजह से उसकी कमर में दर्द रहता था। वो हर रात कराहते हुए सोता, दवाइयां लेता, लेकिन राहत टेम्परेरी थी। एक दिन मैंने उससे कहा, रवि, बुद्धा की सीख को आजमा, प्रकृति में जवाब है। मैंने उसे बताया कि दूध में हल्दी मिलाकर पीने से उसका दर्द कम हो सकता है। रवि ने हल्के में लिया, लेकिन मेरे कहने पर उसने कोशिश की। हर रात वह एक गिलास गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे फोन किया। उसने कहा, भाई,
मेरा दर्द आधा हो गया है। मैं अब रात को चैन से सोता हूं। रवि ने सिर्फ एक ड्रिंक नहीं पिया था, उसने बुद्धा की माइंडफुलनेस को अपनाया था। साइंस क्या कहती है? हल्दी में कैरक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह सूजन को कम करता है जो कमर दर्द का बधा कारण होती है। स्टडीज जैसे जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 दिखाती हैं कि हल्दी मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को 30 से 40% तक कम कर सकती है। दूध में मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करते हैं जो कमर की सपोर्ट सिस्टम है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, बुद्धा के समय की। एक गांव में एक किसान रहता था, विनय। वो दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसकी कमर दर्द से टूटती थी। एक दिन वो बुद्धा के पास गया। उसने कहा, महात्मा, मेरा दर्द मुझे जीने नहीं देता। बुद्धा ने मुस्कुराकर कहा, विनय, प्रकृति को अपनाओ। हर रात गर्म दूध में जंगल की जड़ी बूटियां मिलाकर पियो, लेकिन इसे पीते वक्त अपने शरीर को धन्यवाद दो। विनय ने ऐसा ही किया। उसने स्थानीय वैद्य से हल्दी जैसी जड़ी बूटी ली और दूध में मिलाकर पीना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दर्द कम हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका मन शांत हुआ। बुद्धा इंस्पायर पर हम मानते हैं कि दर्द को ठीक करने के लिए सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी ठीक करना पड़ी रचता है। कैसे करें? रेसिपी: एक गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। स्वाद के लिए 1 चम्मच शहद डालें। कब पिए? रात को सोने से 30 मिनट पहले। माइंडफुलनेस: हर घूंट के साथ अपने शरीर को धन्यवाद दो। सावधानी: ज्यादा हल्दी 1 चम्मच से ज्यादा न लें, वरना पेट खराब हो सकता है। ऑन अल्टरनेटिव: अगर दूध ना पचता हो तो हल्दी को गर्म पानी या बादाम दूध में मिलाकर पिएं। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति वही पाता है जो अपने शरीर को समझता है। दूध और हल्दी का यह मिश्रण तुम्हें कमर दर्द से राहत देगा, लेकिन इसे माइंडफुलनेस के साथ अपनाओ। बूढ़ा इंस्पायर का पहला फायदा है कमर दर्द से राहत। इसे आजमाओ और अपने शरीर को नई ताकत दो। दोस्तों, दूसरा चमत्कारी फायदा है कमजोरी को अलविदा। गौतम बुद्ध ने कहा था, ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, उसे जगाओ। कमजोरी सिर्फ शरीर की बात नहीं, यह मन का बोझ भी है। वो थकान जो सुबह उठते ही तुम्हें घेर लेती है, वो एनर्जी की कमी जो तुम्हें अपने सपनों से रोकती है। लेकिन प्रकृति का एक उपहार, दूध में अश्वगंधा, तुम्हारी ताकत को जगा सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरी एक सहेली थी, नेहा। नेहा एक टीचर थी। दिन भर बच्चों को पढ़ाने, घर संभालने और तनाव की वजह से वह हमेशा थकी रहती। उसे लगता, मेरे अंदर अब ताकत नहीं बची। वह हर दिन कमजोरी महसूस करती। एक दिन मैंने उससे कहा, नेहा, बुद्धा की सीख को आजमा, प्रकृति में ताकत है। मैंने उसे दूध में अश्वगंधा मिलाकर पीने की सलाह दी। नेहा ने हंसकर कहा, यह पुराने नुस्खे क्या करेंगे? लेकिन मेरे कहने पर उसने कोशिश की। हर सुबह वो 1 गिलास दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पीने लगी। कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे मैसेज किया। उसने कहा, मैं अब सुबह तरोताजा उठती हूं, मेरी थकान गायब है, मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहती हूं। नेहा ने सिर्फ एक ड्रिंक नहीं पिया था, उसने बुद्धा की सादगी और माइंडफुलनेस को अपनाया था। साइंस क्या कहती है? अश्वगंधा एक एडेप्टोजन है जो स्ट्रेस को कम करता है और एनर्जी बढ़ाता है। स्टडीज जैसे जर्नल ऑफ आयुर्वेद 2020 दिखाती हैं कि अश्वगंधा कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को 20 से 30% तक कम करता है, जिससे थकान और कमजोरी दूर होती है। दूध में मौजूद प्रोटीन और विटामिन मांसपेशियों को रिपेयर करते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, बुद्धा के समय की। एक भिक्षु था, सूरज। सूरज दिन भर गांव गांव घूमता, बुद्धा की सीख बांटता, लेकिन उम्र के साथ उसका शरीर कमजोर हो गया। एक दिन वो बुद्धा के पास गया। उसने कहा, महात्मा, मेरी ताकत खत्म हो रही है। बुद्धा ने मुस्कुराकर कहा, सूरज, प्रकृति को अपनाओ, गर्म दूध में जंगल की जड्ढे मिलाकर पियो, अपने शरीर को प्यार दो। सूरज ने वैद्य से अश्वगंधा लिया और दूध में मिलाकर पीना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ताकत लौटी, वह फिर से गांव गांव घूमने लगा। बुद्धा इंस्पायर पर हम मानते हैं कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है। कैसे करें? रेसिपी: 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाएं। स्वाद के लिए 1 चम्मच शहद डालें। कब पिए? सुबह, खाली पेट या रात को। माइंडफुलनेस: हर घूंट के साथ अपनी ताकत को जगाने का संकल्प लो।
सावधानी, अश्वगंधा की मात्रा 1 चम्मच से ज्यादा ना लें। प्रेग्नेंट महिलाएं डॉक्टर से पूछें। अल्टरनेटिव, अगर दूध ना पचता हो तो अश्वगंधा को गर्म पानी या ओट मिल्क में मिलाकर पिए। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने शरीर को प्यार देता है वह अपनी आत्मा को भी प्यार देता है। दूध और अश्वगंधा तुम्हारी कमजोरी को अलविदा कहने का रास्ता है। बूढ़ा इंस्पायर का दूसरा फायदा है कमजोरी को अलविदा। इसे आजमाओ और अपनी ताकत को फिर से जगाओ। दोस्तों, तीसरा चमत्कारी फायदा है इम्यूनिटी की ताकत। गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का आधार है। आज की भागदौड़ी भरी जिंदगी में हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। बार बार बीमार होना, ठंड का मौसम आते ही सर्दी जुकाम, यह सब इम्यूनिटी की कमी के संकेत हैं। लेकिन प्रकृति का एक उपहार, दूध में केसर, तुम्हारी इम्यूनिटी को ताकत दे सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक कलीग था अर्जुन। अर्जुन को हर मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम हो जाता। उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर थी कि वो हर महीने बीमार पर DDH था। ऑफिस में वो हमेशा थका थका रहता। एक दिन मैंने उससे कहा, अर्जुन, बुद्धा की सीख को आजमा, प्रकृति में ताकत है। मैंने उसे दूध में केसर मिलाकर पीने की सलाह दी। अर्जुन ने कहा, केसर तो महंगा है भाई। मैंने हंसकर कहा, 2-3 रेशे ही काफी हैं। उसने कोशिश की। हर रात वो 1 गिलास गर्म दूध में 2-3 रेशे केसर मिलाकर पीने लगा। कुछ महीनों बाद उसने मुझे बताया, मैं इस बार सर्दी में बीमार नहीं पड़ा, मेरी एनर्जी बढ़ गई है। अर्जुन ने सिर्फ 1 ड्रिंक नहीं पिया था, उसने बुद्धा की माइंडफुलनेस और सादगी को अपनाया था। साइंस क्या कहती है? केसर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। स्टडीज जैसे फिटोथेरेपी रिसर्च 2021 दिखाती है कि केसर इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को 45% तक बढ़ा सकता है। दूध में मौजूद विटामिन A और जिंक इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बुद्धा के समय की एक व्यापारी था मणि। वो लंबी यात्राओं पर जाता लेकिन बार बार बीमार पड़े डिडीचता। एक दिन वह बुद्धा के पास गया। उसने कहा, महात्मा, मेरी ताकत खत्म हो रही है। बुद्धा ने मुस्कुराकर कहा, मणि, प्रकृति को अपनाओ। गर्म दूध में जंगल के फूलों का रस मिलाकर पियो। मणि ने वैद्य से केसर लिया और दूध में मिलाकर पीना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी बढ़ी। वो अपनी यात्राओं पर बिना बीमार पड़े जाने लगा। शरीर की ताकत नहीं, यह मन की शांति भी देती है। कैसे करें? रेसिपी: 1 गिलास गर्म दूध में 2 से 3 रेशे केसर 10 मिनट भिगोकर मिलाएं। स्वाद के लिए 1 चम्मच शहद डालें। कब पिए? रात को सोने से पहले। माइंडफुलनेस: हर घूंट के साथ अपनी इम्यूनिटी को धन्यवाद दो। सावधानी: ज्यादा केसर 5 रेशों से ज्यादा ना लें। ऑल्टरनेटिव: अगर दूध ना पचता हो तो केसर को गर्म पानी में मिलाकर पिए। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने शरीर को मजबूत करता है वह अपनी आत्मा को भी मजबूत करता है। दूध और केसर तुम्हारी इम्यूनिटी को ताकत देगा। बूढ़ा इंस्पायर का तीसरा फायदा है इम्यूनिटी की ताकत। इसे आजमाओ और अपने शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति दो। दोस्तों, चौथा चमत्कारी फायदा है मन की शांति। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है, उसे खोजो। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन अशांत रहता है। तनाव, चिंता और नींद की कमी हमें तौड़ा देती है, लेकिन प्रकृति का एक उपहार दूध में इलायची तुम्हारे मन को सुकून दे सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरी एक दोस्त थी प्रिया। प्रिया एक कॉर्पोरेट जॉब करती थी। डेडलाइंस, मीटिंग्स और प्रेशर ने उसकी नींद छीन ली थी। वो हर रात जागती चिंता में डूबी रहती। एक दिन मैंने उससे कहा, प्रिया, बुद्धा की सीख को आजमा, प्रकृति में सुकून है। मैंने उसे दूध में इलायची मिलाकर पीने की सलाह दी। प्रिया ने कहा, इलायची तो मैं खाने में डालती हूं, यह क्या करेगी? लेकिन मेरे कहने पर उसने कोशिश की। हर रात वो 1 गिलास गर्म दूध में 2-3 इलायची के दाने पीसकर मिलाकर पीने लगी। कुछ हफ्तों बाद उसने मुझे बताया, मैं अब रात को चैन से सोती हूं, मेरा मन शांत रहता है। प्रिया ने सिर्फ 1 ड्रिंक नहीं पिया था, उसने बुद्धा की माइंडफुलनेस को अपनाया था। साइंस क्या कहती है? इलायची में वॉलेटाइल ऑनल्स होते हैं जो स्ट्रेस को कम करते हैं और नींद को बेहतर बनाते हैं। स्टडीज जैसे जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 दिखाती है
कि इलायची स्ट्रेस हार्मोन्स को 15 से 20% तक कम कर सकती है। दूध में मौजूद ट्रिप्टोफेन नींद को प्रमोट करता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बुद्धा के समय की एक गृहस्थ था अनंत। वह अपने परिवार की चिंता में रातों को जागता रहता। एक दिन वो बुद्धा के पास गया। उसने कहा, महात्मा, मेरा मन अशांत है। बुद्धा ने मुस्कुराकर कहा, अनंत, प्रकृति को अपनाओ। गर्म दूध में जंगल की सुगंध मिलाकर पियो। अनंत ने वैद्य से इलायची ली और दूध में मिलाकर पीना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। वो अपनी जिंदगी को माइंडफुलनेस के साथ जीने लगा। शांति सबसे बड़ी ताकत है। कैसे करें? रेसिपी: 1 गिलास गर्म दूध में 2-3 इलायची के दाने पीसकर मिलाएं। स्वाद के लिए 1 चम्मच शहद डालें। कब पिए? रात को सोने से 30 मिनट पहले। माइंडफुलनेस: हर घूंट के साथ अपनी चिंताओं को अलविदा कहो। सावधानी: इलायची की मात्रा 1 चम्मच से ज्यादा ना लें। अल्टरनेटिव: अगर दूध ना पचता हो तो इलायची को गर्म पानी में उबाल कर पिएं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मन को शांत करता है वह दुनिया को जीत लेता है। दूध और इलायची तुम्हारे मन को सुकून देगा। बुद्धा इंस्पायर का चौथा फायदा है मन की शांति। इसे आजमाओ और अपने मन को शांति की गहराई में ले जाओ। गौतम बुद्ध ने कहा था, शरीर को मजबूत करो ताकि आत्मा स्वतंत्र हो। उम्र बढ़ने के साथ या गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे जोड़ डर कमजोर हो जाते हैं। कमर दर्द, घुटनों में झकझन और मूवमेंट की कमी हमें रोकती है। लेकिन प्रकृति का एक उपहार, दूध में शहद, तुम्हारे जोधों को ताकत दे सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक अंकल थे, राजेश जी। उम्र के साथ उनके घुटने और कमर के जोड़कर कमजोर हो गए थे। वो सिरियाव चढ़ने में हांफने लगते। दर्द की वजह से वह वॉक पर भी नहीं जाते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा, अंकल, बुद्धा की सीख को आजमाओ। प्रकृति में ताकत है। मैंने उन्हें दूध में शहद मिलाकर पीने की सलाह दी। अंकल ने कहा, शहद तो मैं चाय में डालता हूं, यह क्या करेगा? लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने कोशिश की। हर सुबह वो 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने लगे। कुछ महीनों बाद मैं उनसे मिला। वो पार्क में वॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे जोड़ों में अब पहले जैसी जगदान नहीं, मैं अब आसानी से चलता हूं। अंकल ने सिर्फ 1 ड्रिंक नहीं पिया था, उन्होंने बुद्धा की सादगी को अपनाया था। साइंस क्या कहती है? शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो जोधों की सूजन को कम करती हैं। स्टडीज जैसे जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2017 ने दिखाती हैं कि शहद जोधों के दर्द को 20% तक कम कर सकता है। दूध में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जोधों की हड्डियों को मजबूत करते हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बुद्धा के समय की एक बूढ़ा गृहस्थ था, सागर। उम्र के साथ उसके जो कमजोर हो गए थे वह अपने खेतों तक नहीं जा पाता था। एक दिन वो बुद्धा के पास गया। उसने कहा, महात्मा, मेरे जो मुझे रोकते हैं। बुद्धा ने मुस्कुराकर कहा, सागर, प्रकृति को अपनाओ। गर्म दूध में मधु मिलाकर पियो। अपने शरीर को प्यार दो। सागर ने वैद्य से शहद लिया और दूध में मिलाकर पीना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जोड़ों में ताकत आई। वो फिर से अपने खेतों में काम करने लगा। बुद्धा इंस्पायर पर हम मानते हैं कि जोड़ों की ताकत तुम्हारी जिंदगी को आजादी देती है। कैसे करें? रेसिपी: 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच शहद मिलाएं। कब पिए? सुबह खाली पेट। माइंडफुलनेस: हर घूंट के साथ अपने जोड़ों को धन्यवाद दो। सावधानी: डायबिटीज के मरीज शहद कम लें और डॉक्टर से पूछें। अल्टरनेटिव: अगर दूध ना पचता हो तो शहद को गर्म पानी में मिलाकर पिएं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने शरीर को आजादी देता है वह अपनी आत्मा को भी आजादी देता है। दूध और शहद तुम्हारे जोधों को ताकत देगा। बूढ़ा इंस्पायर का 5वां फायदा है जोधों की मजबूती। इसे आजमाओ और अपने मूवमेंट को नई ताकत दो। दोस्तों, 6ठा चमत्कारी फायदा है पाचन की सुगमता। गौतम बुद्ध ने कहा था, शरीर को सादगी दो ताकि मन को शांति मिले। हमारा पाचन तंत्र हमारी हेल्थ का आधार है। अगर पाचन कमजोर हो तो कमर दर्द, थकान और कमजोरी बढ़ती है। लेकिन प्रकृति का एक उपहार, दूध में हल्दी और शहद, तुम्हारे पाचन को सुगम बना सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरी एक मौसी थी, कांता जी। मौसी को हमेशा पेट की गैस और अपच की शिकायत रहती थी। खाना खाने के बाद वह भारीपन महसूस करती थी। कमर दर्द भी उनकी इस समस्या से बढ़ता था।
एक दिन मैंने उनसे कहा, मौसी बुद्धा की सीख को आजमाओ, प्रकृति में जवाब है। मैंने उन्हें दूध में हल्दी और शहद मिलाकर पीने की सलाह दी। मौसी ने कहा, यह तो मैंने सुना है, लेकिन क्या सचमुच काम करेगा? मेरे कहने पर उन्होंने कोशिश की। हर रात वह 1 गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने लगी। कुछ हफ्तों बाद मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा, बेटा मेरा पेट अब हल्का रहता है, गैस की समस्या कम हो गई है। मौसी ने सिर्फ 1 ड्रिंक नहीं पिया था, उन्होंने बुद्धा की सादगी को अपनाया था। साइंस क्या कहती है? हल्दी में कैरक्यूमिन डाइजेशन को बेहतर करता है और आंतों की सूजन को कम करता है। स्टडीज जैसे गनाल 2020 दिखाती हैं कि हल्दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को 15% तक बढ़ा सकती है। शहद में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों को हेल्दी रखते हैं। दूध में मौजूद लैक्टोज अगर पचता हो, डाइजेशन को सपोर्ट करता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बुद्धा के समय की एक गांव में एक रसोइया था, चंदन। वो दिन भर खाना बनाता, लेकिन उसका पाचन कमजोर था। वह हर रात भारीपन महसूस करता। एक दिन वो बुद्धा के पास गया। उसने कहा, महात्मा, मेरा पेट मुझे परेशान करता है। बुद्धा ने मुस्कुराकर कहा, चंदन, प्रकृति को अपनाओ, गर्म दूध में जंगल की जड़ी बूटियां मिलाकर पियो। चंदन ने वैद्य से हल्दी और मधु लिया और दूध में मिलाकर पीना शुरू किया। धीरे धीरे उसका पाचन सुधरा। वह फिर से अपनी रसोई में खुशी से काम करने लगा। पाचन की सुगमता शरीर और मन को हल्का करती है। कैसे करें? रेसिपी: 1 गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाएं। कब पिएं? रात को खाने के 1 घंटे बाद। माइंडफुलनेस: हर घूंट के साथ अपने पाचन को धन्यवाद दो। सावधानी, लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग बादाम दूध यूज करें। अल्टरनेटिव: अगर दूध ना पचता हो तो हल्दी और शहद को गर्म पानी में मिलाकर पिए। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने पाचन को सुगम करता है वह अपने मन को भी सुगम करता है। दूध, हल्दी और शहद तुम्हारे पाचन को नई ताकत देगा। बुद्धा इंस्पायर का 6ठा फायदा है पाचन की सुगमता। इसे आजमाओ और अपने शरीर को हल्कापन दो। दोस्तों, 7वां और आखिरी चमत्कारी फायदा है त्वचा की चमक। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने शरीर को प्यार देता है वह अपनी आत्मा को भी चमक देता है। हमारी त्वचा हमारे स्वास्थ्य का आईना है। तनाव, कमजोरी और गलत खानपान हमारी त्वचा को बेजान बना देते हैं, लेकिन प्रकृति का एक उपहार, दूध में केसर और शहद, तुम्हारी त्वचा को नई चमक दे सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरी एक कजिन थी, रिया। रिया को अपनी त्वचा की वजह से कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसका चेहरा बेजान लगता था। तनाव और अनहेली लाइफस्टाइल ने उसकी त्वचा को खराब कर दिया था। एक दिन मैंने उससे कहा, रिया, बुद्धा की सीख को आजमा, प्रकृति में जवाब है। मैंने उसे दूध में केसर और शहद मिलाकर पीने की सलाह दी। रिया ने कहा, केसर तो बहुत महंगा है। मैंने हंसकर कहा, 2 रेशे ही काफी हैं। उसने कोशिश की। हर रात वह 1 गिलास गर्म दूध में 2 रेशे केसर और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने लगी। कुछ महीनों बाद मैं उससे मिला। उसकी त्वचा में एक नई चमक थी। उसने कहा, मैं अब आईने में खुद को देखकर खुश होती हूं। रिया ने सिर्फ 1 ड्रिंक नहीं पिया था, उसने बुद्धा की माइंडफुलनेस को अपनाया था। साइंस क्या कहती है? केसर में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं। स्टडीज जैसे जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी 2009 दिखाती है कि केसर स्किन की ब्राइटनेस को 20% तक बढ़ा सकता है। शहद में ह्यूमक्टेंट्स होते हैं जो त्वचा को हाइड्रेट रखते हैं। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को एक्सफोलिएट करता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बुद्धा के समय की एक युवती थी, माया। वो अपनी बेजान त्वचा से परेशान थी। एक दिन वह बुद्धा के पास गई। उसने कहा, महात्मा, मेरी त्वचा मेरे आत्मविश्वास को छीन रही है। बुद्धा ने मुस्कुराकर कहा, माया, प्रकृति को अपनाओ, गर्म दूध में जंगल के फूलों का रस मिलाकर पियो। माया ने वैद्य से केसर और मधु लिया और दूध में मिलाकर पीना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी त्वचा में चमक आई। वो फिर से आत्मविश्वास से जीने लगी। आत्मविश्वास की चमक है। कैसे करें? रेसिपी: 1 गिलास गर्म दूध में 2 रेशे केसर और 1 चम्मच शहद मिलाएं। कब पिए? रात को सोने से पहले। माइंडफुलनेस: हर घूंट के साथ अपनी त्वचा को धन्यवाद दो। सावधानी, केसर की मात्रा कम रखें। अल्टरनेटिव: अगर दूध ना पचता हो तो केसर और शहद को गर्म पानी में मिलाकर पिएं।
गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने शरीर को चमक देता है वह अपनी आत्मा को भी चमक देता है। दूध, केसर और शहद तुम्हारी त्वचा को नई चमक देगा। बुद्धा इंस्पायर का 7वां फायदा है, त्वचा की चमक, इसे आजमाओ और अपने आत्मविश्वास को नई रोशनी दो। दोस्तों, बुद्धा इंस्पायर पर हमने आज 7 चमत्कारी फायदे सीखे जो दूध में हल्दी, अश्वगंधा, केसर, शहद या इलायची मिलाकर पीने से मिलते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, प्रकृति तुम्हारा गुरु है, उसकी सीख को अपनाओ। यह ड्रिंक सिर्फ एक पेय नहीं, यह एक माइंडफुल रिचुअल है, एक रास्ता जो तुम्हारे शरीर और मन को जोड़ देता है। कमर दर्द से राहत ने हमें सिखाया कि दर्द को समझो लेकिन उसे मालिक मत बनने दो। कमजोरी को अलविदा ने हमें बताया कि ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इम्यूनिटी की ताकत ने हमें सिखाया कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का आधार है। मन की शांति ने हमें बताया कि शांति सबसे बड़ी ताकत है। जोड़ों की मजबूती ने हमें सिखाया कि शरीर को आजादी दो। पाचन की सुगमता ने हमें बताया कि हल्का शरीर हल्का मन देता है। त्वचा की चमक ने हमें सिखाया कि आत्मविश्वास की चमक सबसे खूबसूरत है। बुद्धा इंस्पायर का मकसद है कि तुम प्रकृति और बुद्धा की सीख को अपनाकर अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करो। कमर दर्द और कमजोरी सिर्फ शुरुआत है। असली बदलाव तब आएगा जब तुम माइंडफुलनेस के साथ हर घूंट पियोगे। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम आज से इस रिचुअल को अपनी जिंदगी में लाओ तो क्या होगा? शायद तुम वो इंसान बन जाओ जो हर दर्द को अपनी ताकत बनाता है। शायद तुम वो इंसान बन जाओ जो हर पल में शांति ढूंढ लेता है। शायद तुम वो इंसान बन जाओ जो बुद्धा की सीख को जीता है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करो, हर रात या सुबह जब तुम दूध में हल्दी, अश्वगंधा या केसर मिलाकर पियोगे तो अपने शरीर और मन को धन्यवाद दोगे। तुम प्रकृति को अपनाओगे, तुम बुद्धा की सादगी को जियोगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, हर छोटा कदम तुम्हें शांति के करीब ले जाता है। यह ड्रिंक तुम्हारा वो छोटा कदम है। इसे अपनाओ और अपनी जिंदगी को शांति और ताकत से बनाओ। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची तो बुद्धा इंस्पायर को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट में बुद्धा इंस्पायर लिखो और बता दो कि इन 7 फायदों में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह वीडियो शेयर करो ताकि वह भी प्रकृति और बुद्धा की सीख को अपनाएं, और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम्हें हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। राधा स्वामी जी।